चलिए भाई आज करेंगे 22 लाइव मॉक का सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं और जो भी स्कोर रहा हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पहला सवाल है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि और फिर कमी हो गई 15 की, तो कुल प्रतिशत परिवर्तन। अब ये सभी को पता है, जो फास्ट सोच लेगा कैलकुलेशन कर लेगा उसी का आंसर आ जाएगा। अब जैसे 20 और 15 डिफरेंस 10, 5 है 15 यानी कि 2% का इंक्रीज। नेक्स्ट, दो संख्याओं का एलसीएम और उनका एचसीएफ इतना है, उनमें से एक संख्या इतनी, दूसरी संख्या बताइए। ये भी सबने खूब फार्मूला पढ़ा होगा, एलसीएम इंटू में एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर। कैलकुलेशन जो फास्ट कर लेगा, 24 से 7 बार ये कट जाता है। अब टेबल ही नहीं याद है, सबको बोला कि 25 तक तो मिनिमम याद कर ही लो। 24 सत्ते 168, 7 तियां 21, 7 छक्का 42। नेक्स्ट, एक न्यून कोण त्रिभुज है एबीसी जिसपे एच लंब केंद्र है। यदि बी एच सी 128 है तो बी ए सी कितना होगा। अब ये भी ओरल करने वाला सवाल है भाई। ये पूछा गया, ये एंगल आपको दिया जाए, अगर ये हमारे पास आर्थो सेंटर है तो दोनों एंगलों का सम 180 होगा। तो 180 से 120 गया 60, 60 से 8 और कम कर दो। नेक्स्ट, एक पुस्तक विक्रेता एक उपन्यास को 20 रुपए में बेचता है और 15% का लाभ कमाता है। पुस्तक मेले के दौरान वह उपन्यास का अंतिम मूल्य इतना निर्धारित करता है। इसके बाद वह इस अंकित मूल्य पर 20% की अतिरिक्त छूट देता है। पुस्तक मेले के दौरान उसे कितना परसेंट का लाभ हुआ। आसान है भाई, देखो अगर ये हमारे पास सेलिंग प्राइस है तो 100 की चीज 115 में बेचेंगे तभी तो सेलिंग प्राइस होगा, और 100 बराबर निकाल लेंगे तो कॉस्ट प्राइस आ गया। अब उसने कहा अंकित मूल्य इतना किया यानी कि 1.5 बी, और उस पर 20% का छूट दे दिया यानी कि ये सेलिंग प्राइस बन गया। इसी को कंपेयर करके हमें बस आंसर निकालना था। तो भाई बी से तो ये बी कट जाएगा, 0 से 0, 15 8 120 यानी कि 12 हो गया। और 1000 रेशियो में 12 पंजे 60, हासिल लगा 6, 12 कम 12 6 18, 8 यूनिट डिजिट आंसर। भाई 12 पंजे 60 किया तो फिर 6, 12 कम 12 6 18, 12 कम 12 और 1 13 हो गया। तो 0 से 0 कट जाएगा। 100 से कितना प्रॉफिट लिया, 38%। नेक्स्ट, इतने मीटर लंबी एक ट्रेन इतने लंबे मीटर प्लेटफॉर्म को इतने में ट्रेन की गति क्या। बहुत आसान हो गया ये, 9 का मल्टीपल देखना है, खत्म। भाई आपने ये पढ़ा होगा, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 18/5। अब एक चीज बताओ, ये 9 का तो मल्टीपल आना ही आना है, बस हमें ये देखना होता है ये टाइम ऐसा ना दे दे कि इस 18 को काट देगा। भाई यहाँ पर टोटल डिस्टेंस ये लिखते, अपॉन में टाइम लिखते, 18/5 करते, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था कि जो इस 9 को काट देगा, तो इसलिए हमने डायरेक्ट 9 का मल्टीपल चेक कर लिया। नेक्स्ट, 16 विद्यार्थियों के औसत अंक इतने हैं, यदि उच्चतम और निम्नतम अंक को हटा दिया जाए तो शेष विद्यार्थियों के औसत अंक इतने हो जाते हैं। उच्चतम इतने हैं तो निम्नतम, भाई देखो यूनिट रेट सबकी अलग अलग है, आसान हो गया। 16 गुणे में 58 माइनस का 14 गुणे में 57 माइनस का 92, बस। भाई देखो इसमें सभी थे उच्चतम और निम्नतम मिलाकर, जब वो हट गए तो 14 लोगों के इतना हो गया, यानी कि जब इसको घटा देंगे तो निम्नतम और उच्चतम यानी कि लोएस्ट और हाईएस्ट मार्क्स का सम बचेगा, उसमें से हाईएस्ट वाले हटा दिए। तो 8 छंग 48, 7 चौक 28, 8 से 8 गया 0, 10 से 2 गया तो 8 यूनिट डिजिट। नेक्स्ट, एक आयत का विकर्ण इतना, उसकी चौड़ाई इतनी है, आयत का परिमाप क्या है। 7 24 25 यानी 31 का 2 गुना आंसर। अब इसमें भी हर चीज लिखोगे तो फिर कोई फायदा नहीं। एक निश्चित राशि पर 8 वर्षों के लिए 7% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज और मूलधन के बीच का अंतर इतना है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखो 100 अगर प्रिंसिपल है तो ब्याज 56 हो गया, इनका डिफरेंस 44, यानी कि इसी 44 की वैल्यू आपको 7898 दी गई थी। मूलधन यानी कि 100 पूछा गया था। तो ये 11 से तो कट रहा है तो 11 से ही काट लो, 11 सत्ते 77, 1 बच गया, 1 8 हो गया, बस 4 एकम 4, 3 बचा, 4 सत्ते 28 हो गया, तो 17 एक ही में ही था। नेक्स्ट, आगे बढ़ने से पहले ये प्रैक्टिस बैच है, 149 फीस है, जिसमें आपको 70 सेट मिलेंगे, जिसमें आपके 30 क्वेश्चन होंगे, एक प्रोबेबिलिटी का एक स्टेट्स का, बाकी 28 नॉर्मल होंगे आपके क्वेश्चंस, जिससे प्री प्लस मेंस लेवल की आपका प्रैक्टिस हो जाए। और 2025 के आपके क्वेश्चन सेपरेट हैं, इसको सेट में इंक्लूड नहीं किया गया, यानी कि ये सेपरेट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे क्योंकि इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अवेल करना हो कर सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया 9919293977। अब आगे बढ़ते हैं भाई, इसको देखो भाई, यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट देखें ये 0.25 हो गया,
2.25 जोड़ोगे तो 8 आ जाएगा, डिवाइड बाई इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, 25 अट्ठे 200, 3 से 2 गया तो 1/8 आ जाएगा। जब मल्टीप्लाई का साइन करेंगे तो 8 ऊपर हो गया। यहाँ पर देखो जब एलसीएम लेंगे तो अपॉन में 16 आएगा, यानी कि 8 दूनी 16, 2 चौकू 8, यानी कि 4 से ही हमें ये दिख गया तो ये सारे ऑड नंबर है। 4 से किसी भी नंबर, चाहे इवन का मल्टीप्लाई करो चाहे ऑड का, आपको आंसर क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। तो जहां तक बच सके उतनी कैलकुलेशन बचाओ, क्यों हमें पूरा करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट इसको देखो भाई, 2 जोड़ने पर होल स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर नहीं बनाएगा, ये बना रहा है, ये नहीं बनाएगा, ये नहीं बनाएगा। भाई होता क्या है कि जैसे मान लो आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² पता होता है और x⁴ प्लस 1/x⁴ आप जाते तो क्या करते, a² और जो इसका आता तो इधर माइनस करते और यही आंसर बनता जाकर। तो a² बराबर क्या होता, आंसर प्लस का 2। तो वही हमने चेक कर लिया, ये 324 बना रहा था होल स्क्वायर। या फिर आप प्रॉपर करते, 4 चौकू 16 प्लस का 2 18 यहां पर आता, फिर 18 का स्क्वायर माइनस का 2 करते। नेक्स्ट करते हैं भाई, 600 मीटर की दौड़ में ए बी को 60 मीटर से हराता है, उसी दौड़ में बी सी को इतने से हराता है। तो हमें ए और सी का कंपेयर करना है, तो ए अपॉन बी, बी अपॉन सी, ये कर लें तो ये कट जाएगा। तो देखो ए हरा रहा है बी को, यानी कि ए पूरी डिस्टेंस कवर कर रहा है, बी 60 मीटर कम कर रहा है। दूसरी कंडीशन में बी हरा रहा है सी को, तो बी पूरी डिस्टेंस कवर करेगा, इसका रेशियो ये बन रहा है, इसका रेशियो ये बना है। और 75 मीटर कम जाएगा कौन, सी, यानी कि 525 जाएगा। इसी की कैलकुलेशन करनी है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले तो ये 0 से 0 चला गया, 6 कम 6 हो गया, 6 ने में 54 हो गया, 25 दूनी 50 हो गया, 25 से कम 25 हो गया, 25 दूनी 50, 25 चौकू 100 हो गया, 3 अट्ठे 24 हो गया, 3 सत्ते 21 हो गया, यानी कि 80/8 सत्ते 9 सत्ते 63 आ गया। यानी कि जब ए 80 जाता है तो सी कितना जाता है, 63। तो हार कितने सरा, 10 से 3 गया तो 7 हो गया, 7 से 6 गया। आप 17 का मल्टीपल भी देख सकते हो, या फिर ये डिस्टेंस पूरी करेगा भाई। इस कंडीशन में ए पूरा जा रहा होगा तो 80 बराबर में 600 पूरी कवर करेगा, 17 बराबर निकालना था। 3 का मल्टीपल भी आ रहा है और ये भी आपको दिख गया है कि पूरा पूरा कटने वाला नहीं, यानी कि पॉइंट में आंसर आने वाला, तो ये तो होंगे नहीं। अब 3 का मल्टीपल अगर देखें तो 5 3 8 5 13 1 14 हो रहा था, हटा दो, आंसर लगा दो। ठीक है, कैलकुलेशन से भी बच गए, बाकी आराम से आप कर भी सकते हो। 8 सत्ते 56, 8 पन्ना 40, 17 पन्ना 85, 119 में 8 जोड़ देंगे तो 127 हो जाए। नेक्स्ट, एक ठोस अर्धगोले के आधार त्रिज्या इतनी है, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² होता है, यानी कि 3 का मल्टीपल होता है। तो 8 1 9, 8 4 12 कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो 3π, पाई का मतलब 22/7, r² का मतलब 14 गुणे में 14 हो गया। अब देखो यहाँ पर यूनिट डिजिट का भी ऑप्शन हमारे पास आ गया, 2 चौकू 8, 8 दूनी 16, 6 तिया 18। नेक्स्ट, इतने मूल्य का एक मोबाइल फोन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 समान वार्षिक किस्तों में उपलब्ध है, प्रत्येक किस्त का मूल्य क्या है। देखो इंस्टॉलमेंट का आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, इंस्टॉलमेंट बराबर में अमाउंट इंटू में 100, ये सिंपल इंटरेस्ट के लिए है केवल, और टी इंटू में 100, ऐसे लिख लो 100 टी इंटू में। एक सेकेंड रुको, फार्मूले तो अच्छे से रट लेना। देखो पहले ये था कि चलो टाइम सेव हो जाता था तो आप बेसिक से कर ले जाते थे चीजें, लेकिन आप फार्मूले एकदम से रट जाना, क्योंकि वही आपका टाइम सेव करेंगे। ये आप फार्मूला याद रखेंगे, लेकिन ये अमाउंट यहां पर लगेगा, ये आपको प्रिंसिपल दिया गया था। अब अगर 2 साल में हम अमाउंट देखते तो 10% के हिसाब से 2 साल में ब्याज 20%, यानी कि 120, ये अमाउंट बन जाता। तो ये अमाउंट हमारे पास बनेगा। तो अब इसको रखकर हमें इंस्टॉलमेंट निकालना था, तो अमाउंट हो गया हमारे पास 147 इंटू में 120 इंटू में 100। टी की जगह पे देखो 2 वार्षिक थी, अगर ये वार्षिक ना होकर मंथली हो तो इसमें हम 12 से डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर, तो मंथली बन जाता है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो टी 2 था तो 200 हो गया, आर का मतलब 10 हो गया, टी का मतलब 2 हो गया, 2 से 1 गया 1/2 हो गया, यानी कि ये 210 आ गया। अब 210 आ गया तो 21 सत्ते कितना होता है, 147 होता है। अब टेबल नहीं याद होगा फिर कोई कुछ नहीं कर सकता है। 7 दूनी 14 हो गया, या फिर 12 सत्ते 84, आंसर। नेक्स्ट,
पाइप ए एक टैंक को 15 घंटे में भर सकता है, बी 20 घंटे में भर सकता है। दोनों को एक साथ खोला जाता है, लेकिन कुछ समय बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। टैंक 12 घंटे में पूरी तरह से भर जाता है, पाइप बी कितने घंटे तक खुला रहा? भाई एक चीज बताओ, 12 घंटे तक कंटिन्यू चला कौन है? ए चला है भाई, बी तो बंद हो गया था। तो 15 घंटे में ए जो काम कर रहा था वो 100% काम कर रहा था। 12 घंटे में कितना करेगा? देखो 15 में कर रहा था 100%, 12 में पूछा, यानी कि 3 पंजे 15, 3 चौको 12, 20 पंजे 100, 20 चौको 80% ये काम ए ने कर दिया। अब बचा कितना? 20% काम। ये तो किसने किया होगा? ये बी ने किया होगा। तो बी जो था वो 100% काम कर रहा था 20 घंटे में, यानी कि इसका 1/5, तो इसका भी 1/5 कर दो, यानी कि 4 घंटे काम करके गया है कौन? बी। ठीक है भाई, ये कंडीशन ऐसे बनी, ये पूरा 12 घंटे हो रहा था काम, यहाँ पर ए प्लस बी कर रहा था, फिर यहाँ पर ए, तो ए 12 घंटे कर रहा था, तो हमने 12 घंटे में देख लिया ए 80% काम कर सकता था, यानी कि बी अकेले बचा हुआ 20% काम कर रहा था। तो 100% काम क्वेश्चन में दिया 20 में कर रहा था 20 घंटे में, तो 20% 4 घंटे में भी कर लेगा। अगला सवाल, एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से इतना अधिक अंकित करता है, वह 10% की छूट देता है और फिर भी 182 का लाभ कमाता है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? इसको दो तरीके से कर सकते हैं भाई। देखो सीपी एमपी, यानी कि 100 की चीज 140, फिर इस पर हमने डिस्काउंट दे दिया, कितने का था? 10% का, यानी कि 14 में 126, तो ये 26, यानी कि इसी 26 की वैल्यू हमें दी गई थी 182। लेकिन कभी कभी ये कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाती, तो फार्मूला हम लगाते हैं भाई, सीपी से कोई चीज बढ़ाई एमपी, फिर एमपी से कम किया एसपी, कंपेयर तो इसी से करना है। इसके लिए फार्मूला होता है प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन में 100। भाई वही है, 100 से कोई चीज 20% बढ़ाते हैं, फिर 20% कम करते हैं, तो डायरेक्ट फार्मूला आप लगा देते हैं, ये वही चीज है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 40 अधिक अधिक किया, 10 कम किया, और प्लस माइनस माइनस 40/10, 40 गुणे में 10/100, यानी कि यहाँ पर हो गया 30 माइनस का 4, देखो 26 ही आया। इसी 26 की वैल्यू आपको 182 दी गई थी, तो ये इसका कितना गुना है? 7 गुना, 100 बराबर निकालना था, डायरेक्ट आपका आंसर। नेक्स्ट, इसमें देखो भाई, बिना पुनरावृत्ति के कितनी 3 अंकीय संख्याएं बना सकते हैं? भाई संख्याएं कितनी है? 5, 3 का मल्टीपल आएगा, तो ये भी आ रहा है, या फिर 5 चौको 20 या 60 ही कर लो, खत्म करो। भाई देखो ये 3 है संख्याएं, 1 2 3 अंकों के, अब 5 अंक हैं, 5 में से एक यहाँ रख दिया, फिर एक गायब हो गया तो ये 4 रख दिया, फिर 4 में से एक यहाँ पर फिक्स कर दिया तो 3 बचे, बस 5 चौको 20 या 60। बस ये याद रखना, अगर यहाँ पर 0 आ जाए तो यहाँ पर हम 4 में से एक संख्या रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 0 रखने से ये 2 डिजिट का नंबर बन जाए, ये ध्यान रखना होता है। अगला, कॉट एक्स की वैल्यू दी गई थी, आपसे इतना पूछा गया था, तो सिंपल है भाई, देखो दोनों में या तो हम हर जगह वैल्यू रखे अलग अलग, या फिर हम यहाँ पर देखो साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स क्या होता है? 10x, यानी कि इसमें भी हम कॉस से डिवाइड कर दे, नीचे वाले में भी, तो ये 10x हम लिख रहे हैं, लेकिन ये 10x ये लिखने की नीड नहीं थी जो अभी लिखा है। आपको डायरेक्ट देखो, कॉट का जस्ट अपोजिट होता है 10, तो 8/15 प्लस का 1, 8/15 माइनस का 1, यानी कि माइनस का नंबर आएगा, तो 15 8 23 हो गया, 15 से 8 गया तो 7 हो गया। नेक्स्ट, पी और क्यू की आय का अनुपात इतना है, जबकि उनके व्यय का अनुपात इतना है, यदि दोनों 6000 की बचत करते हैं तो पी की आय क्या है? भाई देखो 5 में से 3 खर्च किया इसने तो 2 रुपए बचा, 7 में से 5 खर्च कर दिया तब भी 2 बचा, यानी कि डिफरेंस इक्वल है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। 2 बराबर में 6000 दिया गया था, आपसे पी का पूछा गया था 5 बराबर, यानी कि 15। इसमें बिना पेन चलाए आप आंसर लगाते। अगला, एक दुकानदार इतने और इतने मूल्य वाली 2 प्रकार की चावल किस्मों को इतने अनुपात में मिलाता है, 20% का लाभ कमाने के लिए मिश्रण को किस मूल्य प्रति किलोग्राम पर बेचना होगा? यानी कि 4 और 3 का मल्टीपल, तो 7 2 9, 7 2 9, ये तो 3 के तो सभी हो रहे थे, 4 के भी मिल रहे थे, तो आपको करना पड़ेगा, या तो हम डिविजन लगा दें या तो आप बेसिक से कर लें, बस इनका एक मिक्सचर का प्राइस हमें निकालना है। हमने 60 माना, ये 60 से 12 कम है तो 12 पंजे 60 हो गया, ये 60 से 12 प्लस है तो 12 तिया 36 हो गया, 60 से 30 गया तो 30 हो गया, और 30 से 6 कम कर दोगे तो 24 हो गया, यानी कि जो हमने प्राइस माना है उससे 24 कम आएगा, लेकिन एक में कितना, क्योंकि हम एवरेज निकाल रहे हैं, तो ये 57 हो गया।
57 की चीज 120% प्रॉफिट में बेचेंगे तो 12 7 यूनिट डिजिट से आंसर। अगला, एक प्रेक्षक प्रकाश सिस्टम के शीर्ष को देखता है और पाता है कि उन्नयन कोण ए के लिए tan ए इतना है और इसका मान बताना। देखो सबसे पहले ऑप्शन देखो, यूनिट डिजिट ऊपर से हमें कुछ नहीं मिलने वाला, सब जगह 9 है, नीचे एलसीएम भी सेम है, तो हमें करना तो पड़ेगा ही, पूरा ही करना पड़ेगा। वैसे तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ बना ही लेते हैं। इसका फार्मूला होता है 2 sin ए cos ए। भाई देखो जब 2a था तो एंगल आधे हो गए, जब यहाँ पर 4a होता तो यहाँ पर 2a और 2a आता, एंगल आधे हो जाते हैं। यानी कि जो हमारे पास sin 4a है तो इसकी जो वैल्यू होगी 2 sin 2a cos 2a और प्लस में cos 2a माइनस का tan a। अब sin 2a का फार्मूला फिर से हम देख चुके हैं, ये यहां पर लगा हुआ है, तो इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। sin 2a की वैल्यू, sin 2a 2 इंटू में sin यानी कि 3/5, cos का मतलब 4/5। अब ऐसा नहीं है इसके लिए ट्रायंगल आप बनाते घूम रहे 3 4 5 रटे बैठे हो, उसके लिए भी अगर बना रहे हो फिर तो लानत है आप पर। इसके फार्मूले काफी होते हैं, आप जो भी चाहो उससे लगा सकते हो। तो 1 माइनस का 2 साइन की वैल्यू अब आप ही थोड़ी देर पहले लिख चुके हो, 3/5 यानी कि 3 त्रिका 9 पचम 25 हो गए, यानी कि 25 9 दूनी 18 7/25। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं जिससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो साइन 2a की वैल्यू कितनी आ गई, 3 दूनी 6 6 चौक 24/25। ठीक है ना, साइन 2a एक और 2 आ जाएगा, 4 3 12 दूनी 24 सही है। कॉस 2 है 7/25 प्लस में 7/25 माइनस में tan है यानी कि 3/4। तो नीचे आप देखोगे 25 25 हम 625 गुणे में 4, ये एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पर एक 25 का गुणा नहीं होना है, 4 का होना है केवल। तो 24 24 4 दूनी 8 24 8 192 गुणे में 7 प्लस में एक 25 और 4 100 का गुणा होना 700 माइनस का 3 गुणे में 625। तो 7 दूनी 14 हो गया, 19 7 133 और 1 134 प्लस का 700 यानी कि 13 और 7 2000। सही कर रहा हूं ना, हाँ ठीक है। 44 माइनस का 3 पंजे 15 हो गया, 3 दूनी 6 1 7 हो गया, 3 छक 18 हो गया। तो 14 से 5 गया तो 9 हो गया, फिर बचा हमारे पास 3, 13 से 7 गया तो 6 हो गया। अब आगे मत करो, ठीक है, 1 सेकंड भी बच रहा ना, कुछ भी बच रहा हो उतना बचाओ बस। अगला, स्थिर जल में नाव की गति इतनी है, स्थिर यानी कि स्टेबल है, धारा की दिशा में 34 किलोमीटर दूरी तय करने में इतने घंटे लगते हैं, तो धारा की गति 17 हो गई, यानी कि 15 और 2 17। भाई धारा की दिशा में ये हो गई तो 17 आ गई, क्योंकि आपने 34/2 कर दिया। अब हर चीज नहीं समझा सकते क्योंकि आप लोग स्मार्ट बन चुके। एपी पी पर एक वृत्त की स्पर्श रेखा है, ओपी वृत्त की त्रिज्या है, एपी क्यू 58 है, क्यू पर स्थित बिंदु स्थित है, ओ क्यू पी का मान क्या है, फटाफट से बना लो। पी पर बी स्पर्श रेखा एपी, ठीक है, ओपी वृत्त की त्रिज्या है ओपी, ठीक है भाई। एपी क्यू 58 है, क्यू वृत्त पर स्थित है। देखो आपको ये तो पता ही है कि रेडियस और टेंजेंट 90 डिग्री बनाते हैं, इसका मतलब है क्यू इस साइड रहेगा तभी छोटा एंगल बन पाएगा। एपी क्यू 58 पूछा गया है। ओ क्यू पी देखो ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है, यानी कि ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, तो ये एंगल 90 माइनस का 58, तो 90 से 50 गया 40, 8 कम 32, यूनिट डिजिट भी थी उसमें। एक स्टार्टअप की स्थापना 2 साझेदारों, ये तो देखते ही स्किप करने वाला था, पी ने 35%, क्यू ने शेष राशि, बाद में एक तीसरे साझेदार आर को टीम में शामिल किया गया। उसने कुछ पैसा नहीं लगाया, लेकिन उसे प्रबंधन शुल्क के रूप में कुल वार्षिक लाभ का इतना देने का वादा किया गया। शेष लाभ पी और क्यू के बीच में उनके मूल निवेश अनुपात के आधार पर बांटा जाता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना था तो क्यू के कुल लाभांश की गणना करें। बहुत आसान हो गया भाई, 48 रुपए मिल रहा था उनको, लेकिन मतलब टोटल प्रॉफिट 15% तो दूसरे को चला गया, आर को, तो बचा कितना 85%। यही पैसा किसको मिलेगा, पी और क्यू को, यानी कि पी और क्यू दोनों तो 100% थे, 100% में से 35% पी लगा रहा था, इसका मतलब है 65% क्यू लगा रहा होगा, तो इसी की तो वैल्यू निकालनी थी। इसका मतलब है 3 का मल्टीपल आ जाएगा, या फिर
यहाँ पर 12 चौक 48 कर सकते हो आप, यहाँ पर 17 पना 85 कर सकते हो, यहाँ पर 13 पंजे 65 कर सकते हो। तो पचम 25, 25 चौकू 100, हटा दो तो बचा क्या, 13 गुणे में 17 और गुणे में 12, तो 2 सत्ते 14, 4 तियां 12, 2 यूनिट डिजिट डिजिट दो जगह है। तो अब 3 का मल्टीपल तो दोनों जगह है क्या, 5 2 7 6 13 दोनों जगह है, तो करना पड़ेगा थोड़ा। चलो कोई नहीं, कर लेते, अब इतना पहुंच गए तो 12 सत्ते 84 हो गया, हासिल लगा 8, 12 कम 12 और 8 20, तो 13 चौकू 52। अब लगा दो, देखो कितना कम से कम लिखा है, हमने कोई जीरो यूज नहीं किया। भाई आप अगर प्रॉपर करोगे तो ये इतना टोटल प्रॉफिट था आपके पास, इसमें से 15% चला गया आर के पास, तो बचा कितना, 85% बचा। अब पी और क्यू ने जो इन्वेस्ट किया है वो पी ने 35% किया है, तो क्यू ने 65%, यानी कि टोटल 100% जो बांटा है। ठीक है, क्यू को इतना मिला तो 65 की वैल्यू हमें निकालनी पड़ी, लेकिन हमने आपने देखा एक भी जीरो वगैरह नहीं लिखा, क्योंकि ऑप्शन हमसे नहीं चाहता। ऑप्शन चाहता होता वो इस तरीके से दे देता ना, 6552 26520 26520, लेकिन नहीं दिए ना, तो हम भी नहीं कर रहे थे। अगला, 5 अलग अलग विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक इस प्रकार हैं कि इतने इतने, कितने विद्यार्थियों ने औसत अंक से अधिक प्राप्त किए। भाई फटाफट से जोड़ लो, कोई बहुत बड़ा तीर तो है नहीं। देखो ये तो हमारे पास 100 हो गया, और 40 40 80 और 10 90, 190 में 60 जोड़ देंगे तो 250, यानी कि 50 एवरेज आ गया। 50 से ज्यादा एक आदमी है, 2 आदमी है बस। नेक्स्ट, 52 पत्तों की अच्छी तरह फेंटी की गड्डी में से बिना प्रतिस्थापन के एक के बाद एक 2 पत्ते निकाले जाते हैं। दोनों निकाले गए पत्तों के बादशाह होने की प्रायिकता क्या है। भाई बहुत आसान सवाल है। देखो एक जो भी ताश की गड्डी होती है उसमें कितने किंग होते हैं, 4। भाई हिंदी में तो पता है, जैसे हुक्म होता है, ईंट होता है, पान होता है और चिड़ी होता है, 4 होते हैं किंग भी। अब 4 में से हमने एक निकाल लिया, तो टोटल पत्ते अभी तो गड्ढे में पूरे थे ना, 52 में से भी फिर एक निकालना पड़ेगा। लेकिन अब एक निकल गया है, तो अब बचा कितना है, 3 किंग। अब 3 में से एक निकालेंगे तो पूरी गड्डी में भी से तो एक पत्ता कम हो गया, यानी कि 51 C2 सी बन, यहाँ पर भी बन होगा। समझ में आ गई बात। जब आप एक चीज और याद रखना, यहाँ पर बेस बन होता ना तो ये सी वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 4/52 लिखो और 3/51 लिखो बस। ठीक है, तो ये याद रखना, ये हमारे पास 13 हो गया, ये हमारे पास 17 हो गया, तो 17 या 51 हो गया, ऊपर तो बनी आना, खत्म कर दो। ठीक है, तो ये हमारे पास कंप्लीट होता है आज के 25 सवाल। इतना कुछ टफ तो नहीं कहेंगे, एक बार अगर देख लें, ओवरव्यू कर लें तो आसान था। 1 2 हो सकता है लेंदी है, छोड़ दो। 3 4 छोड़ दो, 5 6 6 7 8 9 10, 10 होगा ना, हाँ 10 11 छोड़ दो उसको, 11 11 12 13 14 और 15 16 17 18 छोड़ दो, 19 20 21 21 तो कर ही सकते थे। अब देखो बिना अटके हुए सबसे पहले अटेम्प्ट करने का तरीका आपके पास क्या होना चाहिए। आप एक नंबर पे हम लोग चलते हैं, वहां से देखते हैं प्रॉपर। इसको करना है तुरंत, इसको भी करना है, क्योंकि बहुत पढ़ते हो, तुरंत करना है। इसको भी करना है, छोड़ दो तुरंत छोड़ दो, इसको करो तुरंत, इसको कर लो। आसान है, यूनो डिजिट देख के आपको समझ में आ जाएगा। कितने हो चुके हैं अभी गिन लेते हैं, गिनते हुए 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 9 10 10 11 11 12 13 छोड़ दो एक तरीके, 14 15 15 ठीक है छोड़ दो, 16 17 छोड़ दो, 18 18 इसको भी छोड़ दो। आप वन गो में, इतना आसान पेपर था कि 18 क्वेश्चन तो तुरंत कर ही लेते। हमने पिछले जो सोल्यूशन कराया था ओलिवोर्ड का, उसमें ही बताया था 25 में से आपको 15 से 18 हो सकता है 20 क्वेश्चन एकदम आसान मिलेंगे, जो आप बहुत जल्दी कर सकते हो। बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए,
आपको ज्यादा सोचना ना पड़े, आपको ज्यादा टेबल के बारे में ना सोचना पड़े, आपको डिवाइड करते हुए ना सोचना पड़े कि 24 का टेबल नहीं याद है 23 का ना याद हो। ये ध्यान रखना। और मेरे हिसाब से तो पेपर आसान आएगा, जैसे सीपीओ का आया था पेपर, बहुत आसान आया था, उसी टाइप से आएगा। लेकिन वहां पर क्या होगा, पेपर जब आसान आता है ना, तो सिली मिस्टेक उतनी ज्यादा होने के चांस हो जाते हैं, क्योंकि उतना ही कम दिमाग लगता है। उतना जब कम दिमाग लगता है तो बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। तो ये चीज आप ध्यान रखना, पेपर आसान आएगा तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगी, क्योंकि स्कोर सब अच्छा कर रहे होंगे। वहां पर आपने एक गलत कर दिया तो आप लाखों से पीछे वैसे हो जाओगे। तो वहां पर और इत्मीनान से करना होगा। जब पेपर टफ आता है ना, तो आप जैसे मान लो 25 में 5 टफ आ गए, तो जो 20 कर जा रहा ना उसका सिलेक्शन हो जाएगा बहुत जल्दी। जो 25 करके आ रहा और 7 गलत करके आ रहा, वो बहुत लोगों से पीछे हो जाएगा। तो पहले टारगेट प्रायोरिटी पर 20 क्वेश्चन रखो, उसके बाद आगे। जितना ज्यादा स्कोर आ जा रहा है वो बहुत अच्छा है, बोनस है आपके लिए। ठीक है, तो ये मेरे वर्ड आप याद रखना। आप कम से कम 20 तक तो पहुंचो, उसके बाद 5 क्वेश्चन। आप कहते हो टाइम नहीं बचता, भाई इन 5 क्वेश्चन का भी तो टाइम यहां पर दे रहे हो, फिर भी ये नहीं कर पा रहे हो, फिर तो बहुत सोचने वाली बात है। इसका मतलब है आप ये नहीं सोचना चाहते हो कि हमें टेबल याद है कि नहीं याद, इस स्टेप्स कटिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, फार्मूले याद है कि नहीं याद है, कितना हमें दिमाग से सोचना पड़ रहा है, बिना लिखे हुए फार्मूले यूज कर पा रहे हो एग्जाम हॉल में, नहीं कर पा रहे हो, पता लगे फार्मूला लिख रहे फिर उसकी वैल्यू रख रहे हो। ऐसा सब नहीं करना है, छोटी छोटी चीजें ये बहुत काम करेंगी अब। ठीक है, पहले तो टाइम खूब बच जाता था। चलो बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।